जम्मू कश्मीर असेंबली में यह हंगामा होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पहले ही दिन यह हंगामा है। 370 की मांग पीडीपी की ओर से की गई है, जिसके बाद बीजेपी ने नाराजगी का इजहार करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि पहला दिन हंगामेदार रहने वाला है, उसी तरह की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। 370 का मुद्दा ऐसा है जिस पर तनाजा बरकरार है। बीजेपी इसे सही ठहराती है। 370 हटाना जो फैसला है 370 को हटाने का, उससे जम्मू कश्मीर की तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। वहीं पीडीपी की मांग है कि 370 का रेस्टोरेशन हो, क्योंकि वादा उमर अब्दुल्ला कर आवाम से आए हैं। उनकी ओर से कहा गया था कि अगर सरकार कायम होती है तो 370 की बहाली पर बातचीत होगी। वही बातचीत यहां पर हो रही है और हंगामा लगातार जारी है। बीजेपी की ओर से ऐतराज जाहिर किया जा रहा है उसके अंदर। 370 को लेकर बवाल इस वक्त। पहले ही दिन जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 दिन का सेशन है। पहले दिन 370 को लेकर बहस छिड़ चुकी है। एक तरफ ऑपोजिशन है और ऑपोजिशन वो है जो बहुत मजबूत नजर आता है। बीजेपी 29 एमएलए के साथ, हालांकि 27 एमएलए की मौजूदगी यहाँ पर बीजेपी की ओर से स्पीकर इस मामले को शांत कराने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं और हंगामा बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीडीपी ने 370 की मांग की तो बीजेपी ने इस पर नाराजगी का इजहार किया। असेंबली की तस्वीरें बराह रास्त इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। 370 को लेकर ये पूरा हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तशरीफ रखें। मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, ऑनरेबल मेंबर ने जो आप सुनते नहीं है तो मैं क्या कहूँ। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नर साहब को एड्रेस करना है। गवर्नर साहब हैज टू एड्रेस द हाउस। व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज? आप तशरीफ रखें साहब, सब तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें साहब, तशरीफ रखें आप, मेहरबानी करके तशरीफ रखें। When speaker is on, there is nobody can speak. You should know the rule. When speaker is on, there is nobody can speak. आप मेरी बात सुन लीजिए। उस ऑनरेबल मेंबर ने जो भी बात कही है या जो भी लिख के भेजा है मेरे तक पहुंचा भी नहीं है। मेरे तक पहुंचेगा, एग्जामिन करेंगे, मैं एग्जामिन करूंगा और आई विल इन्फॉर्म द हाउस व्हाट एक्शन आई हैव टेकन। व्हेयर आर मेकिंग नॉइज? अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनका फलबा हम सब ने यहाँ पर सुनना है। मेहरबानी करके बात करने का मुझे भी 2 मिनट मौका दे दीजिए। इस सोलमन ओकेजन पर हमें, आपको तो टाइम मिलेगा, 4 दिन 5 दिन यहाँ पर आती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। आप तशरीफ रखे, आप टाइम गया, हमारे पास टाइम नहीं है हमारे पास। आप तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे, खुर्शीद साहब तशरीफ रखे आप। लीडर ऑफ द हाउस कुछ बोलना चाहते हैं। लीडर ऑफ द हाउस कुछ बोलना चाहते हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुअरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए,
आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, छोड़ो